हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्किंग विथ जेसन इन पाइथन, यानी कि हम लोग जेसन डेटा पे काम करेंगे पाइथन का यूज़ करके। तो इसके पहले हम लोग ने देखा था कि जेसन जो है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, राइट। मतलब ये किसी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता है। जेसन का इस्तेमाल हम लोग किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग जिस भी लैंग्वेज का यूज़ करके जेसन डेटा पे काम करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उस जेसन डेटा को एक डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ता है जो वो लैंग्वेज उसको सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, तो सपोज जेसन को अगर हमें जावास्क्रिप्ट में यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, जेसन को सबसे पहले जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि जावास्क्रिप्ट में सपोर्टेड है, राइट। उसी तरह अगर हमें जावा का इस्तेमाल करके जेसन डेटा पे काम करना पड़ेगा तो जेसन को सबसे पहले जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। जावा ऑब्जेक्ट क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो जावा में सपोर्टेड है, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम लोग पाइथन देखना चाहते हैं, तो देखो, तो जेसन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जेसन को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब पाइथन डिक्शनरी क्या है, पाइथन डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो पाइथन में सपोर्टेड है, राइट। तो जेसन को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम जेसन मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। जेसन मॉड्यूल पाइथन में एक इनबिल्ट मॉड्यूल आता है पहले से, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जेसन डेटा पे काम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो फ्लो कुछ इस तरह से रहता है कि बहुत सिंपल है कि जेसन को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करो और फिर उस पर काम करो, ठीक है। तो ये है मेरा एक जेसन डेटा, राइट। और अगर इसी जेसन डेटा को हम पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। देखो, ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जेसन और पाइथन डिक्शनरी का जो सिंटैक्स है वो मोर और लेस सेम ही है। तो देखो यहाँ पे नेम, एलिस, नेम वही रह गया, एज वही रह गया। एक डिफरेंस इन दोनों में देखने मिलेगा कि जेसन में जो बूलियन वैल्यू है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, वहीं पे पाइथन डिक्शनरी में जो बूलियन वैल्यू है वो कैपिटल टी से शुरू है। उसी तरह जेसन में फॉल्स जो होता है वो स्मॉल एफ से शुरू होता है, और पाइथन डिक्शनरी में जो फॉल्स होता है वो कैपिटल एफ से शुरू होता है। तो जेसन में और पाइथन डिक्शनरी में क्या छोटा सा डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ये पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि देखो, यहाँ पे क्या है, जेसन, और यहाँ पे पाइथन है। जब भी हम लोग जेसन को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से कन्वर्जन होता है। सबसे पहले जेसन का जो ऑब्जेक्ट है, जेसन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी करली ब्रैकेट के अंदर रहता है वो जेसन का ऑब्जेक्ट होता है। तो जेसन के ऑब्जेक्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हैं। डिक्शनरी भी क्या होता है, जो भी करली ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है। एरे, जेसन में जो एरे होता है वो पाइथन के लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जेसन का जो स्ट्रिंग होता है वो पाइथन के स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग दोनों सेम है। जेसन का नंबर यानी कि इंटीजर जो होता है वो पाइथन का इंटीजर, रियल नंबर यानी कि फ्लोट वैल्यू जो होता है वो पाइथन का फ्लोट वैल्यू। ये यहाँ तक तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम दिख रहा होगा। यहाँ से डिफरेंस थोड़ा शुरू होता है कि जेसन में बूलियन वैल्यू देखो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, वहीं पे पाइथन में कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे स्मॉल लेटर से स्टार्ट है फॉल्स, यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट है फॉल्स, ठीक है। और एक जो मेजर डिफरेंस है वो है जेसन में नल वैल्यू यूज होता है, राइट, नल। उसी वहीं पे पाइथन में नन यूज होता है, नल नहीं होता है, नन होता है, ठीक है। तो जेसन में ये चार मेजर फंक्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग जेसन डेटा पे काम करने के लिए करते हैं, ठीक है। आप इसका फंक्शनैलिटीज को यहाँ पे वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो। हम लोग डायरेक्टली चढ़ते हैं और एक एक फंक्शन को यूज करते हैं। तो मैंने एक पाइथन फाइल बना लिया है demo.py करके, ठीक है। तो जेसन डेटा पे काम करने के लिए हमें जेसन मॉड्यूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ जेसन मॉड्यूल को, राइट, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लोड एस जो मेरा फंक्शन है वो क्या काम करता है, ठीक है। ये मेरा क्या करता है, जेसन स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करता है, पाइथन का डिक्शनरी में, राइट, पाइथन का डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अब हम पहले जेसन स्ट्रिंग लिख लेते हैं। जेसन एक स्ट्रिंग, जेसन स्ट्रिंग क्या होता है, तो जेसन स्ट्रिंग क्या होता है कि जेसन डेटा इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। कैसे, ये मेरा एक जेसन डेटा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। हो गया, देखो क्या हो गया, ये मेरा जेसन डेटा है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, राइट। अब इसी को मेरे को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे जेसन डॉट लोड एस, ठीक, लोड एस कर देंगे और यहाँ पे दे देंगे जेसन स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मेरा चला गया जेसन स्ट्रिंग। तो अब क्या हो गया कि ये जेसन स्ट्रिंग इसको पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं क्या, पाइथन डिक्शनरी, ठीक है। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। देखो तो ये जो मेरा आउटपुट है ये एक लाइन में आ गया है। तो मेरे को इंडेंटेशन उतना समझ में आ रहा है। इंडेंटेशन मतलब देखो यहाँ पे कितना सुंदर से दिया हुआ है, जो रीडेबिलिटी, जो रीड करने में बड़ा आसान हो रहा है, पर इसमें इतना अच्छा से नहीं दिया हुआ है। पाइथन में एक पी प्रिंट बोल के मॉड्यूल आता है, फ्रॉम पी प्रिंट इम्पोर्ट पी प्रिंट। ये हम पी प्रिंट कर लेंगे। पी प्रिंट मतलब प्रिटी प्रिंट कर देगा इसको, तो हम लोग अच्छे से रीड कर पाएंगे इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छे से आ गया। तो अब देखो ये मेरा क्या था, जेसन स्ट्रिंग था, और ये मेरा क्या है, पाइथन डिक्शनरी है। तो हम लोग ने देखा था कि क्या डिफरेंस रहता है। नेम सुमन, देखो नेम यहाँ पे स्ट्रिंग का स्ट्रिंग में आया, कोई दिक्कत नहीं। एज 30 है तो एज 30 एज इट इज़। सिटी कोलकाता, सिटी कोलकाता एज इट इज़। कोर्स भी एज इट इज़ है। कहाँ डिफरेंस है, देखो यहाँ पे इज एक्टिव क्या है, ट्रू। ट्रू यानी कि स्मॉल लेटर वाला ट्रू है, राइट। वहीं पे देखो यहाँ पे इज एक्टिव क्या है, कैपिटल लेटर वाला ट्रू है। क्यों, क्योंकि ये पाइथन डिक्शनरी है। उसी तरह ग्रेजुएशन ईयर यहाँ पे क्या है, नल। और हमने अभी देखा था कि पाइथन में नल नहीं होता है, नन होता है, नन। तो देखो यहाँ पे ग्रेजुएशन ईयर क्या है, नन है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं इसका यहाँ पे टाइप प्रिंट करूँ, राइट, टाइप, कि ये टाइप क्या है, तो ये मुझे क्या दिखाना चाहिए था, डिक्शनरी दिखाना चाहिए, ठीक है। सी, ये मेरा डिक्शनरी प्रिंट हो गया, और यहाँ पे टाइप प्रिंट हो गया, क्या है, डिक्शनरी प्रिंट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब जब डिक्शनरी मेरा आ ही गया है, अब इस डिक्शनरी पे तो हम चाहे कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो कि मेरे को एज यहाँ से 30 नहीं 35 करना है, तो क्या करेंगे, पाइथन डिक्ट, ठीक है। पाइथन डिक्ट यानी कि ये पूरा डिक्शनरी आ गया यहाँ पे, और इसका मेरे को एज एक्सेस करना है, तो इसमें क्या करेंगे, एज दे देंगे। यहाँ पे सिंगल कोटेशन हो, डबल कोटेशन हो, किस में भी आप एज दे दो, एज दे दो। इसमें अभी एज कितना है, 30। मेरे को चाहिए कि मैं एज दे देता हूँ 35, ठीक है। तो एज मेरा चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इज एक्टिव है वो फॉल्स हो जाए। सो अगेन पाइथन डिक्ट में जाऊँगा, ठीक है। पाइथन डिक्ट में गया, यहाँ पे मेरे को क्या है, इज एक्टिव, राइट, इज ACTIV एक्टिव। इज एक्टिव को क्या करना है, मेरे को फॉल्स करना है। सो मैं इसमें फॉल्स डाल दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँ पाइथन डिक्शनरी को, ठीक है, यहाँ पे पाइथन डिक्शनरी को अगेन प्रिंट करूँ, सी, देखो क्या हुआ, ये था, और ये मेरा पुराना डिक्शनरी था, और ये मेरा नया डिक्शनरी है। एज क्या हो गया, 35 हो गया इसमें। ग्रेजुएशन ईयर देखो नन, अच्छा ग्रेजुएशन ईयर तो पहले से नन था। इज एक्टिव, इज एक्टिव देखो फॉल्स हो गया, पहले क्या था, ट्रू था, तो ये फॉल्स हो गया। तो हमने क्या किया, एक जेसन स्ट्रिंग लिया, उसको पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट किया, उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म किया, और ये मेरा पाइथन डिक्शनरी बन के आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग यूज़ देख लेंगे किसका, डम्प एस का, राइट। ये क्या करता है, ये पाइथन डिक्शनरी को किस में कन्वर्ट करता है, पाइथन डिक्शनरी को कन्वर्ट करता है जेसन स्ट्रिंग में, जेसन का स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगेन से str जेसन यहाँ पे लिखेंगे, जेसन एक वेरिएबल बना लेंगे, जेसन str, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जेसन डॉट डम्प एस को कॉल करेंगे, और इसमें हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, मेरे को पाइथन डिक्शनरी देना पड़ेगा, तभी तो वो पाइथन डिक्शनरी को किस में, जेसन str में प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पी प्रिंट कर देता हूँ किसको, जेसन प्रिंट कर देता हूँ, जेसन str को, राइट, ठीक है। मैं जेसन str को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अभी देखते हैं क्या होता है, क्या देखो, ये यहाँ पे वापस से क्या किया, यहाँ पे वापस से ये इसको जेसन के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। कैसे देखो, ग्रेजुएशन ईयर जो है वो मेरा क्या है, नल। ग्रेजुएशन मेरा यहाँ पे क्या है, नल। पहले क्या था, यहाँ पे मेरा डिक्शनरी में क्या है, नन, लेकिन जब मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, नन। मेरा इज एक्टिव क्या है, कैपिटल लेटर वाला फॉल्स है, लेकिन जब मेरा जेसन स्ट्रिंग में आया तो स्मॉल लेटर वाला फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, जेसन स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो जेसन डेटा आया है आफ्टर मॉडिफिकेशन, इसको मैं किसी फाइल में राइट कर दूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक फाइल को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ विथ ओपन, ठीक है, विथ ओपन, एक फाइल का यहाँ नाम दे दो, मैं लिखता हूँ आउटपुट डॉट जेसन। जेसन डेटा लिखना है तो जेसन किस मोड में ओपन करना है मुझे, तो राइट मोड में ओपन करना है, ठीक है। तो मैं इसको देता हूँ एज एफ। मैं एक फाइल यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। मैं आउटपुट डॉट जेसन को
राइट मोड में ओपन कर लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या राइट करना है, जेसन स्ट्रिंग राइट करना है, राइट, जेसन स्ट्रिंग राइट करना है। तो एफ डॉट राइट करके आता है राइट, और इसमें मैं क्या करता हूँ, जेसन str राइट कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि पाइथन डिक्शनरी को पहले मैंने जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और फिर उस जेसन स्ट्रिंग को राइट फंक्शन के हेल्प से मैंने एफ में राइट कर दिया। एफ क्या है मेरा, आउटपुट डॉट जेसन। देखो यहाँ पे कहीं आउटपुट डॉट जेसन है नहीं, तो इस लाइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई आउटपुट डॉट जेसन फाइल है तो उसमें राइट कर देगा मेरा जेसन str को, और अगर नहीं है तो पहले ये आउटपुट डॉट जेसन नाम का फाइल बनाएगा और इसको राइट कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे जितना भी प्रिंट स्टेटमेंट है सबको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑफ कर दिया, कमेंट कर दिया सारे प्रिंट स्टेटमेंट को। देखो अभी मेरा यहाँ पे कहीं भी आउटपुट डॉट जेसन नहीं दिख रहा है ना। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, यहाँ एक आउटपुट डॉट जेसन नाम का फाइल बन जाएगा, और उसमें मेरा ये वाला जो डेटा था लास्ट वाला, ये वाला मेरा उसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको सिर्फ राइट रखता हूँ, ठीक है। अभी रन करता हूँ मैं, ठीक है। देखो मेरा डेटा यहाँ प्रिंट हो गया, और जैसे ही मैंने इसको रन किया, यहाँ पे देखो आउटपुट डॉट जेसन नाम का एक फाइल बन गया, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, सी, इसको ओपन करो तो देखो यहाँ पे डेटा मेरा दिख रहा है। लेकिन देखो ये डेटा एक लाइन में आया हुआ है, तो मतलब रीड करना बड़ा मुश्किल है, हमको बार बार ऐसे करके ऐसे करके रीड करना पड़ेगा। अगर कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाए तो मेरे को ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो मैं फिर से यहाँ जाता हूँ, तो जैसे ही मैंने डंप में ये पाइथन डिक्शनरी को डाला ना, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक और पैरामीटर आता है जिसको बोलते हैं इंडेंट, ठीक है। इंडेंट, इंडेंट को मैं रख देता हूँ 4, आप 2 रखो, 4 रखो, 4 रखो, 6 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं रन कर दिया, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये जेसन str कैसे प्रिंट हो गया, कुछ इस तरह से प्रिंट हो गया, ठीक है। और ये सेम इसी तरीके से कहाँ चला जाएगा, मेरा फाइल में चला गया, ठीक है। ये मेरा फाइल में चला गया, अब इसको रीड करने में आसानी हो जाएगा, है ना। तो ये एक तरीका हो गया। लेकिन देखो ये तो तरीका हो गया कि डंप एस और लोड एस का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग जेसन को हैंडल करते हैं, राइट। अब हम लोग लोड और डंप का यूज़ करके जेसन को हैंडल करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेस्ट डॉट पाई नाम का फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। सेम मैं इंपोर्ट जेसन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये लोड क्या करता है, यस, ये लोड क्या करता है, ये मेरा जेसन फाइल से, जेसन फाइल से क्या बनाता है, पाइथन डिक्ट बनाता है, ठीक है। पाइथन डिक्ट बनाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो मेरा पे यहाँ पे डेटा डॉट जेसन बोल के एक मेरा जेसन फाइल है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल को रीड करके मैं डेटा यहाँ पे लेकर आऊँ, ठीक है। इस फाइल को मैं रीड करूँगा और यहाँ डेटा लेके आऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को पहले तो ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे सेम विथ ओपन करूँगा, विथ ओपन यहाँ पे फाइल का नाम दूंगा। देखो फाइल का नाम क्या है, डेटा डॉट जेसन, जेसन। अब देखो ये जो जेसन डेटा है, देखो ये मेरा टेस्ट डॉट पाई है, और मेरा डाटा डेटा डॉट जेसन ये रहा। देखो ये दोनों क्या है, मेरा एक ही डायरेक्टरी में है। अगर एक ही डायरेक्टरी में है तो मैं डायरेक्ट फाइल का नाम दे दूंगा तो चलेगा। और अगर आपका जो डाटा और जो फाइल है मेरा पाइथन फाइल, वो अगर एक ही डायरेक्टरी में नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल का पूरा पाथ देना पड़ेगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे होवर किया तो क्या है, यहाँ पे h:code स्लैश जेसन स्लैश वीएस स्लैश डेटा डॉट जेसन आया। तो ये हो गया पूरा पाथ, ये पूरा पाथ कॉपी करके आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। पर ये अभी एक ही डायरेक्टरी में है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ। अच्छा, मेरे को क्या करना है, इस फाइल से रीड करना है, तो यहाँ पे मोड क्या दे दूंगा, आर, यानी कि रीड एज एफ, ठीक है, एज एफ। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मेरा क्या बनेगा, ये पाइथन डिक्ट बनेगा, राइट। पाइथन डिक्ट बनेगा, किससे बनेगा, कौन पाइथन डिक्ट बनेगा, डेटा जेसन डॉट लोड, ठीक है। जेसन डॉट लोड मेरा क्या करेगा, एफ, ठीक है। क्या हुआ, देखो ये लाइन क्या किया, ये लाइन क्या किया, मेरा डेटा डॉट जेसन रीड मोड में ओपन कर दिया एज एफ, उसको रेफरेंस दे दिया एज एफ, ठीक है। और जेसन डॉट लोड क्या किया, इस रेफरेंस को लिया और इस फाइल का जितना भी डेटा था वो रीड करके पाइथन में एज अ डिक्शनरी दे दिया, ठीक है। पाइथन में इस वेरिएबल में एज अ डिक्शनरी पास कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ, मैं वो प्रिटी प्रिंट करता हूँ, फ्रॉम पी प्रिंट इम्पोर्ट पी प्रिंट। यहाँ पे मैं पी प्रिंट करता हूँ किसको, पाइथन
यहाँ पे भी प्रिंट करता हूँ मैं पाइथन डिक्ट को, ठीक है, पाइथन डिक्ट को। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, पहले क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ सी। देखो मेरा क्या डेटा था, यही था ना, नेम सुमन था, एज 30 था, एक्टिव, ये सब सेम सेम। ये क्या था, जिसमें मेरा वैल्यू है इज एक्टिव, देखो स्मॉल लेटर वाला, यहाँ क्या है कैपिटल लेटर वाला आ गया, यहाँ क्या था नल, यहाँ पे क्या आ गया नन आ गया, राइट। तो क्या हुआ, लोड क्या किया, जेसन फाइल से डेटा लेके पाइथन डिक्शनरी में करता था। लोड एस क्या करता था, लोड एस लोड एस क्या करता था, जेसन स्ट्रिंग से पाइथन डिक्शनरी में करता था। सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। खैर कोई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जेसन डेटा पे काम करते रहोगे ना तो आपको ये सब प्रैक्टिस हो जाएगा, तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लाइन से हम लोग क्या किया, जेसन डेटा को, जेसन के फाइल से डेटा को रीड करके पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब सेम ओल्ड स्टोरी, राइट, सेम ओल्ड स्टोरी। क्या करना है मेरे को अब जो भी चेंजेस चाहिए मैं वो चेंजेस कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे जो ग्रेजुएशन ईयर है, ग्रेजुएशन ईयर क्या करना पड़ेगा, पाइथन डिक्ट, राइट। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें ग्रेजुएशन ईयर डाल देता हूँ। अभी क्या चल रहा है 2025, राइट। मैं ग्रेजुएशन ईयर 2025 डाल दिया। और अगर ग्रेजुएशन ईयर 2025 डाल दिया तो क्या हो गया, इज एक्टिव क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स कर देता हूँ मैं, ठीक है। इज एक्टिव को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ। पाइथन डिक्ट सेम, मैं यहाँ पे दे दिया इज एक्टिव, इज एक्टिव, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। अच्छा फॉल्स कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कोर्स में मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, राइट। तो देखो ये कोर्स क्या है, व्हाट इज दिस कोर्स, कोर्स इज अ लिस्ट, कोर्स इज अ लिस्ट, ठीक है। अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ टाइप, टाइप प्रिंट करता हूँ किसका, पाइथन डिक्ट में किसका, कोर्स का, URC, ठीक है। पाइथन डिक्ट में कोर्सेस, इसका मैं अगर पाइथन डिक्ट प्रिंट करूँ सी, क्या आया यहाँ पे, लिस्ट आया, यानी कि ये कोर्स क्या है, लिस्ट है। तो इस लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, डॉट अपेंड करते हैं, राइट। अपेंड करते हैं, लिस्ट में क्या करते हैं, अपेंड करते हैं, अपेंड करते हैं एक क्या अपेंड कर दूंगा मैं, यहाँ पे कर देता हूँ कंप्यूटर अपेंड कर दिया, ठीक है। अब मैं इस पाइथन डिक्शनरी को फिर से यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा आपको, ठीक है। सो ये वाला मेरा पहले था, ठीक है। अब ये बाद का हो गया, बाद में देखो कोर्स में मेरा एक कंप्यूटर ऐड हो गया, ठीक है ना। और ये ग्रेजुएशन ईयर क्या हो गया 2025 यहाँ पे ऐड हो गया, फाइन। तो इस तरह से हम लोग पाइथन डिक्शनरी में काम करते हैं। पाइथन, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पाइथन डिक्शनरी मैं एक जेसर फाइल में राइट कर दूँ, ठीक है। पहले क्या कर रहे थे, पाइथन डिक्शनरी को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर जाके किसी फाइल में लिख रहे थे। लेकिन अब वो ऐसा करने का ज़रूरत है नहीं, ठीक, क्योंकि अब इस 2 लाइन का काम डंप कर देता है। डंप क्या करता है कि पाइथन डिक्शनरी को क्या करता है, जेसन फाइल में राइट कर देता है, जेसन फाइल में राइट कर देता है। कैसे, अगेन विथ ओपन, आपको कौन सा फाइल में राइट करना है, सबसे पहले उस फाइल को ओपन करो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आउटपुट 2 कर देता हूँ, राइट, आउटपुट 2 डॉट जेसन कर देता हूँ, कॉमा, इसको किस में ओपन करना है, राइट मोड में, ठीक है, एज एफ करता हूँ, ठीक है, एज एफ। तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे आउटपुट 2 बोल के है नहीं, लेकिन जब ये रन होगा तो ये ओपन क्या करेगा, खुद से एक यहाँ पे पहले फाइल बना देगा, फिर उसको ओपन करेगा और उसमें राइट हो जाएगा। अब कैसे करना है, जेसन डॉट डंप, डंप करते हैं, किसको डंप करना है, एफ को करना है, नहीं किसको डंप करना है, इस पाइथन डिक्शनरी को डंप करना है, ठीक है। पाइथन डिक्शनरी को किस में डंप करना है, एफ में डंप करना है, ठीक है। तो ये आराम से पाइथन डिक्शनरी एफ में डंप हो जाएगा, राइट। मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे आउटपुट 2 नहीं है, जैसे ही मैं रन करूँगा देखना यहाँ पे आउटपुट 2 करके बन जाएगा। अभी मैं इसको रन कर दिया, देखो यहाँ पे ये रहा आउटपुट 2। अभी आउटपुट 2 को ओपन करो, सेम देखो सेम प्रॉब्लम हो गया ना, एक लाइन में सारा आ गया डेटा। अब मैं चाहता हूँ एक लाइन में ना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसके लिए ये नहीं है, हाँ ये वाला टेस्ट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जैसे डंप में था वैसे यहाँ भी एक इंडेंट बोल के आता है, इंडेंट 4 कर दो, ठीक है। और ये मैं जितना भी प्रिंट स्टेटमेंट है इसको ऑफ कर देता हूँ। मैं रन कर दिया यहाँ पे आउटपुट यस, अभी ठीक है, यहाँ पे अभी सही आ रहा है, यहाँ पे पूरा ईयर 2025 आ रहा है, और यहाँ पे देखो प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ और कि अभी जो मेरा जेसन का डेटा था वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था, राइट, सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। अगर मेरा जेसन का जो डेटा होगा वो अगर
एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट होगा तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सेम प्रोसेस। अच्छा देखो, मैं इस बार क्या करता हूँ, जेसन अंडरस्कोर एरे डॉट जेसन को रीड करता हूँ, ठीक है, ये वाला है ना मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइल का नाम मेरा क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेसन एरे देना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे क्या किया, जेसन एरे अपना फाइल का नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने, और इसको लोड क्या करेगा, इस जेसन एरे को, मतलब इसके अंदर जो भी जेसन डेटा है उसको पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको रन किया तो देखो यहाँ पे डेटा क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्या था इसमें मेरा, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। ये जेसन कुछ इस तरह से था, ठीक है। अभी इसमें आ गया, पाइथन डिक्शनरी में आ गया। अब बताओ कि अगर मैं पाइथन डिक्शनरी का अभी मैं यहाँ पे टाइप प्रिंट करूँ, यहाँ पे टाइप प्रिंट करूँ तो क्या टाइप होना चाहिए, राइट। यहाँ पे टाइप क्या होना चाहिए, पाइथन डिक्शनरी होना चाहिए क्या टाइप, जी नहीं, पाइथन डिक्शनरी नहीं होगा, क्या होगा, लिस्ट होगा। लिस्ट क्यों होगा, क्यों होगा, देखो ये मेरा पूरा जो था, ये मेरा पूरा एरे ऑफ जेसन था, राइट। और हमने देखा था जेसन का जो एरे होता है वो पाइथन में किस डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, लिस्ट में होता है। तो उसी तरह की ये जो जेसन का एरे था ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे लिस्ट में। तो हमेशा यहाँ पे पाइथन डिक्ट ना दिया करो, यहाँ पे कोई जेनरिक नाम दिया करो, जैसे डेटा, ये मेरा क्या है, डेटा है, ठीक है, ये मेरा डेटा है। सो इट विल बी, अगर डेटा ऐसा रहेगा ना, तो अगर हम डेटा नाम देंगे, कोई जेनरिक नाम देंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं डेटा नाम दे के रखता हूँ, ठीक है। अभी रन करो, सी लिस्ट आ गया और ये मेरा लिस्ट ऑफ डेटा हो गया, ठीक है। अब इसको पाइथन के लिस्ट की तरह ही काम कर सकते हैं। इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, इसके ऊपर आराम से एक फॉर लूप चला दो, फॉर एलिमेंट इन डेटा, राइट, फॉर एलिमेंट इन डेटा। सो फॉर एलिमेंट इन डेटा क्या हो जाएगा, एक एक करके मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, किसको, एलिमेंट को, ठीक है, एलिमेंट को प्रिंट करता हूँ। इसको मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। सी यहाँ पे क्या हो गया, एक एक एलिमेंट आ गया। अब ये आ गया एकदम, इसको लिस्ट की तरह इटरेट किए और एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट किया। अब चाहे तो आप इसको किसी भी तरह से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और सेम अगर इसको आउटपुट फाइल में आपको लिखना हो तो सेम इसको इसी तरह से आउटपुट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटपुट 3 बना देता हूँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेम आप यहाँ पे जो भी इसके अंदर चेंजेस करना चाहो चेंज कर सकते हो और सेम इसको यहाँ पे डंप कर सकते हो, राइट, यहाँ पे डंप कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, सी यहाँ पे क्या हो गया, आउटपुट 3 नाम का बन गया और इसको मैं खोलूँगा तो सेम उसी तरह से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जेसन डेटा पे काम कर सकते हैं, राइट। तो ये जो मैंने आप 4 फंक्शन देख रहा हूँ, इन्हीं 4 फंक्शन का यूज़ करके, पर मोस्टली कौन कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, लोड यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि हम ज़्यादातर जेसन फाइल से डेटा को रीड करते हैं, तो लोड, और फिर हम डायरेक्ट जेसन फाइल में डेटा को हम लोग डाल देते हैं। तो ज़्यादातर लोड और डंप यूज़ होता है। लोड एस डंप एस नो कभी कभार यूज़ हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोड और डंप यूज़ होता है, राइट, क्योंकि ये डायरेक्टली जेसन फाइल से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।